नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जे आर कादरी और आप देख रहे हैं जे आर कादरी चैनल। आज की इस वीडियो में फिर लेकर हाजिर हूँ उर्दू कवायद पर मबनी अहम मालूमात, जो कि सहायक उर्दू अनुवादक के तलबा और तलबात के लिए सोना पे सुहागा साबित हो सकता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो गुजारिश करता हूँ कि हमारे चैनल को लाल का आइकन दबाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, जानकारी के लिए सबसे पहले ये बात आप समझ लें कि हम आजकल जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो उर्दू कवायद को शॉर्ट करके, यानी उर्दू कवायद में जितने भी अक़साम हैं उन अक़सामों को हम तरतीब देकर आप तक भेज रहे हैं, ताकि आसानी के साथ तमाम तमाम अफ़ाल और अस्मा और सिफात के अक़साम को जहन में आसानी के साथ भर लिया जाए। लिहाजा अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो गुजारिश करता हूं डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 देखकर इस वीडियो को फिर देखें। इंशाअल्लाह आप सहायक उर्दू अनुवादक के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से कामयाब होने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। तो नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हर एक इस्म मुज़क्कर होगा या मुअन्नस। फिर जानकारी के लिए कह दूं कि ये वीडियो सिर्फ अक़साम को जहन नशी करने के लिए हम आप तक भेज रहे हैं और इस तरह के PDF को हम तैयार कर रहे हैं। नाजरीन, सिर्फ 3 वीडियोस देख करके आप पूरे ग्रामर को जाल की तरह अपने जहन नशी कर सकते हैं। नाज़रीन, नंबर 1 में आप देख पा रहे हैं, हर एक इस्म मुज़क्कर होगा या मुअन्नस। और ये भी बात आप जान लें कि इस्म के जो माना के एतबार से अक़साम हुए हैं हम उन्हें भी बयान कर चुके हैं, जबकि बनावट के एतबार से जो इस्म के अक़साम हुए हैं उन अक़सामों को हम बयान कर चुके हैं। बनावट के एतबार से जैसा कि आपको मालूम है कि इस्म की 3 किस्में हैं। इसमें जामिद, मस्दर, मुश्तक, इन सब के जो अक़साम निकलते हैं वो सब हम बयान कर चुके हैं। इसकी तफसील के लिए हमारे वीडियो नंबर 1 को देखें, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। नाज़रीन, अब जानना यह है कि हर इस्म कोई भी हो, वो इस्म या तो मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा, जिसको हम जिन्स कहते हैं। और जिन्स से मुराद क्या है? जिन्स से मुराद नर या मादा है, यानी मुअन्नस या मुज़क्कर है। नर मुज़क्कर को कहते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नर मुज़क्कर है और मादा मुअन्नस। पता ये चला कि नर मुज़क्कर होते हैं, नर को मुज़क्कर कहा जाता है उर्दू ग्रामर में और मादा को मुअन्नस कहा जाता है। जबकि इसमें सिफत न मुज़क्कर होते हैं और न मुअन्नस होते हैं। ये बात ज़हन नशी कर लें, इसमें सिफत न तो मुअन्नस होते हैं और न मुज़क्कर होते हैं, न मुअन्नस होते हैं न मुज़क्कर होते हैं। अब पहली बात यह है कि हम जब जिन्स को समझ चुके कि जिन्स किसको कहते हैं, तो अब हम जिन्स के कितने अक़साम हैं इन अक़साम को बयान कर रहे हैं। जिन्स की किस्मों को हम आप तक बात पहुंचा रहे हैं कि जिन्स की कितनी किस्में हैं। नाज़रीन, जिन्स की 2 किस्में हैं। पहली किस्म है तज़कीर या मुज़क्कर। तज़कीर को मुज़क्कर भी कहा जाता है। जैसे मुज़क्कर किसे कहते हैं? जैसे मर्द, घोड़ा, ये सब मुज़क्कर होते हैं। जबकि दूसरी किस्म जिन्स की है तानीस। तानीस को मुअन्नस से भी हम जानते हैं। औरत, घोड़ी, ये मुअन्नस की मिसाल है। नाज़रीन, हम यहाँ आपको ये बताना चाहते हैं कि सिर्फ आपको जहन नशी ये बात करनी है कि जिन्स की 2 किस्में होती है, तज़कीर और तानीस। उम्मीद करता हूँ कि तज़कीर और तानीस को भी आप समझ चुके होंगे। 4 नंबर में आप देख पा रहे हैं, जिन्स के एतबार से इस्म की 5 किस्में हैं। अभी तक आपने माना के एतबार से इस्म की किस्में पढ़ा है और बनावट के एतबार से।
माना के एतबार से इस्म की दो किस्में, इसमें ज़ात और इसमें सिफत, जबकि बनावट के एतबार से इस्म की तीन किस्में, इसमें जामिद, इसमें मस्दर, इसमें मुश्तक। उम्मीद करता हूँ ये बातें याद होंगी। जबकि जिन्स के एतबार से यानी नर और मादा होने के एतबार से इस्म की 5 किस्में हैं। मुज़क्कर हकीकी, मुज़क्कर हकीकी किसको कहते हैं, इसके डिटेल्स जानने के लिए आप PDF हमसे फ्री में प्राप्त करें, फ्री में आप दस्तयाब करें। नाजरीन, मुज़क्कर हकीकी किसको कहा जाता है, जिस मुज़क्कर के मुकाबले में कोई मुअन्नस हो। जैसे लड़का, तो लड़का के लिए मुअन्नस लड़की होती है। घोड़ा, घोड़ा के लिए मुअन्नस घोड़ी होती है। तो उम्मीद करता हूँ हम तारीफ़ात बयान करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो सकता है, इसलिए नाज़रीन हम तारीफ़ बयान नहीं करेंगे। सिर्फ जहन में ये जहन नशी कर ले कि मुज़क्कर जिन्स की कितनी किस्में हैं और उन किस्मों की मिसाल क्या है और किस तरह के मिसाल पेश किए जाएंगे, तो आप उन मिसालों को देखकर समझ सकते हैं कि ये कौन सी किस्म है जिन्स की। तो नाजरीन, जिन्स की 5 किस्में हैं। नंबर 1 में मुज़क्कर हकीकी, जबकि नंबर 2 में देख पा रहे हैं आप मुअन्नस हकीकी। जैसे लड़की, घोड़ी। मुअन्नस हकीकी जिस मुअन्नस के मुकाबिल यानी जिस मुअन्नस के मुकाबिल कोई मुज़क्कर हो, तो लड़की के लिए मुज़क्कर क्या होता है, लड़का। घोड़ी के लिए मुज़क्कर क्या होते हैं, घोड़ा। औरत के लिए मुज़क्कर मर्द। तो ये सब जब औरत जैसी अल्फाज इस्म हो तो वो इस्म मुअन्नस हकीकी कहलाते हैं। जबकि तीसरी किस्म देख रहा है मुज़क्कर गैर हकीकी, कलम, फूल, दरख्त। मुज़क्कर गैर हकीकी वह मुज़क्कर है जिसके मद्दे मुकाबिल कोई मुअन्नस न हो। तो नाज़रीन, कलम के लिए कोई उसकी जोड़ी नहीं होती। कलम जैसे मर्द के लिए तो औरत है, लेकिन कलम के लिए उसकी जोड़ी मुअन्नस नहीं है। तो ऐसे जिसके लिए मुज़क्कर गैर हकीकी हुआ है जिसके मद्दे मुकाबिल कोई मुअन्नस न हो। लेकिन हम तारीफ भी आप तक इरसाल कर रहे हैं, इंशाअल्लाह हम शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं वीडियो, और से बहुत फास्टली आप तक और क्विकली बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा इस वीडियो को पूरा देखें, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। जितनी अब तक आपने तैयारी की है वो सिर्फ सोना है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपकी तैयारी सोना पे सुहागा हो जाएगी। नाजरीन, जबकि आप तीसरी किस्म देख रहे हैं मुज़क्कर गैर हकीकी, कलम, फूल, दरख्त। जबकि चौथी किस्म है मुअन्नस गैर हकीकी, जैसे कुर्सी, किताब, शराब। और मुअन्नस गैर हकीकी किसको कहते हैं, जिसके मद्दे मुकाबिल कोई मुज़क्कर न हो। कुर्सी के लिए कोई मुज़क्कर नहीं होते, मर्द के लिए औरत है, औरत के लिए मर्द है, लेकिन इसके मुकाबिल जोड़ा नहीं है, इसलिए ये मुअन्नस गैर हकीकी कहलाते हैं। जिनसे आम, पांचवी किस्म, आप पांचवी किस्म में देख पा रहे हैं जिनसे आम। ये जिनसे आम क्या होता है, ये दोनों में मुश्तमल होते हैं, यानी मुज़क्कर में इस्तेमाल कर लें या मुअन्नस में इस्तेमाल कर लें। जिनसे आम, बुलबुल, सांस चलती है या चलता है, माफी मुश्किल, कोई मुश्किल नहीं है। बुलबुल उड़ती है या उड़ता है, बुलबुल चहकती है या चहकता है, फिक्र होता है या फिक्र होती है, माफी मुश्किल, यानी जिनसे आम है ये दोनों में चलेगा। नोट, अब हम कुछ टिप्स आप तक बता रहे हैं, जिन टिप्स को जहन नशी कर लेने से इंशाअल्लाह आप PT के एग्ज़ाम जब देने जाएंगे तो अगर ये बातें आपके एग्ज़ाम हॉल में अगर याद रहीं तो इंशाअल्लाह अच्छा फाइट कर पाएंगे। नोट में दे रहे हैं, देखिए याद रखिएगा, सितारों, महीनों, शहरों और दरियाओं के नाम अक्सर मुज़क्कर होते हैं। क्या, जितने भी सितारे हैं, महीने हैं, 12 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो भी है, शहरों और दरियाओं के नाम, जितने भी दरिया पाए जाते हैं उन तमाम दरियाओं के नाम अक्सर क्या होते हैं,
मुज़क्कर होते हैं। क्या होते हैं? मुज़क्कर होते हैं, जैसे पटना, सोन नदी। लेकिन इसमें कुछ मुस्तस्ना है, उनको हम यहाँ पे कोट कर दिए हैं, जैसे गंगा, जमुना। ये गंगा उसकी अकीदतमंदी की वजह से उसको हम मुअन्नस ही इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा जब गंगा, जमुना जैसी बात जो इसम सामने हो, गंगा जमुना जैसा इसम हमारे सामने हो, तो उस वक्त गंगा जमुना को हम मुज़क्कर शुमार नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें हम मुअन्नस ही मानकर चलेंगे और मुअन्नस ही इस्तेमाल करेंगे। तो याद रखिएगा, सितारों, महीनों, शहरों और दरियाओं के तमाम नाम अक्सर मुज़क्कर होते हैं। पटना, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? मुज़क्कर हैं। क्या है? मुज़क्कर हैं। नंबर 2 में देख पा रहे हैं, ये नोट में ही हम आपको दे रहे हैं। नंबर 2, अलामत तज़कीर होने के बाद भी यह चंद अस्मा मुस्तस्ना है। देखिए, सजा में जो अलिफ है ये अलामत मुज़क्कर है। क़ज़ा, ग़िज़ा, दवा, ये सब अलामत मुज़क्कर होने के बाद भी मुअन्नस ही इस्तेमाल होते हैं। तो याद रखिएगा, सजा, फिजा, ग़िज़ा और दवा जैसे इस्म अगर आ जाएं तो इनको हम क्या मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। सजा मिलती है, फिजा अच्छी है, ग़िज़ा सेहत के लिए मुफीद है, दवा लाभदायक है। उम्मीद करता हूँ इन बातों को आप जहन में रखेंगे। ये सिर्फ हम जहन में रखने के लिए आप तक इरसाल कर रहे हैं। नंबर 3 में, अलामत तानीस होने के बाद भी ये चंद अस्मा मुज़क्कर हैं। अब ये भी बात रखिएगा, जिस तरह अलामत तज़कीर होने के बाद यानी मुज़क्कर की पहचान उसमें उस इसम में होगा, होने के बाद भी वह इस्म मुज़क्कर होंगे। तो लिहाजा इसी तरह कुछ मुअन्नस की अस्मा भी है, कुछ मुअन्नस इस्म भी है जो अलामत पाए जाने के बाद भी वो मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं, जैसे मोती, घी, दही, हाथी, पानी वगैरह। मोती, हालांकि इसमें या लगे हुए हैं, बड़ी ई के मात्रा है और बड़ी ई के मात्रा से लिखे जाने वाले अक्सर अस्मा क्या होते हैं? मुअन्नस होते हैं। लेकिन यहाँ या लगने के बाद, अलामत या लगने के बाद भी मोती, घी, दही, हाथी, पानी ये मुज़क्कर इस्तेमाल होंगे। हाथी दौड़ता है, पानी गिरता है। उम्मीद करता हूँ ये बातें, चंद बातें आप समझ चुके होंगे। और टिप्स देखें, आपके लिए बहुत मुफीद है। तमाम औजारों और किताबों के नाम मुअन्नस होते हैं। जितनी भी किताबें हैं उसके नाम चाहे जो भी हो, या औजार जितने भी, बंदूक चलती है, खुरपी चलाई जाती है, कुदाल उठाया जाता है, हल चलती है, गीता पढ़ी जाती है, गीता पुरानी है, गुलिस्तां ये फारसी किताब के मशहूर फारसी किताब में, फारसी जुबान की किताबों में ये मशहूर 2 किताबें हैं, गुलिस्तां और बोस्ता। लेकिन ये सब के सब क्या होंगे? मुअन्नस होंगे। तो जहन में रखने वाली बात यह है कि तमाम किताब, जितनी भी किताबें हैं, चाहे वो नाम कितने ही उसमें मुज़क्कर की अलामत पाए जाते हो, लेकिन अगर किताब की जैसे कुरान पढ़ी जाती है, तो नाज़रीन इस तरह की बातें जो आए तो आप जहन नशी कर लें इन बातों को। अब हम अपनी बातों को शुरू करते हैं। उनसे पहले एक और टिप्स आप जान लें। नंबर 5 में देख पा रहे, ऐसे छोटे छोटे जानदार उमूमन मुअन्नस होते हैं, यानी आम तौर पर ऐसे छोटे जानदार मुअन्नस होते हैं। वो क्या है? खटमल, चील, कोयल, मीना, दीमक, जुई, जोंक, गौरैया। यानी छोटे जो जानदार है, छोटे जो जानवर है, ऐसे छोटे जानवरों को भी मुअन्नस ही इस्तेमाल किए जाते हैं। जहन नशी कर ले, खटमल, चील, कोयल, मीना, दीमक, जुई, जोंक, गौरैया। नाज़रीन उम्मीद करता हूँ आप हमारे वीडियो को पूरा देखेंगे और बहुत मुफीद वीडियो है आपके लिए। एक मतलब सिर्फ 20 से 25 मिनट लगेंगे, इंशाल्लाह आपके लिए बड़ा फ़ायदा होगा। लिहाजा हमारी इस वीडियो को पूरा देखें।
घबराए नहीं। नाजरीन, नंबर 6 में देख पा रहे माना के लिहाज से फेल के दो किस्में। अभी तक हम इसम के बात कर रहे थे, इसम के जो अक़साम है सारे हम बयान कर चुके हैं। अब हम फेल की बात करते हैं। माना के लिहाज से फेल के दो किस्में हैं। क्या? माना के लिहाज से फेल की दो किस्में हैं। कौन है? फेले लाजिम और फेले मुतद्दी। फेले लाजिम वो है जो फेल और फाइल मिल करके जिसका माना हासिल हो जाता है, वो मुकम्मल हो जाता है, ऐसे फेल को हम फेले लाजिम कहते हैं। जैसे साद उठा, बात समझ में आ गई कि साद खड़ा हुआ। फारूक बैठा, बात समझ में आ गई कि फारूक बैठा। बिलाल दौड़ा, इसमें बात समझ में आ गई कि बिलाल दौड़ा। तो अब पता ये चला जो फेल और फाइल से मिलकर के बात पूरी हो जाए उसे फेले लाजिम कहते हैं। नाज़रीन, नंबर 2 में जो फेल के अक़साम है वो है फेले मुतअद्दी। ये किसके एतबार से? माना के एतबार से फेल की दो किस्में हमने की है, हमने यहाँ आपको हम पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, फेले मुतअद्दी, साद ने खाना खाया। साद ने खाया तो खाना तो पता चला, लेकिन क्या खाया वो पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ साद ने खाना खाया, तो ये खाना जो फेल फाइल से पूरा ना हो, ऐसे फेल को फेल मुतअद्दी बोला जाता है। जैसे साद ने खाया, तो ये बात तो लाजिम फेल लाजिम हो जाएगा, लेकिन साद ने खाना खाया इसमें मफूल भी है, लिहाजा किसको खाया? खाना को खाया। तो पता ये चला जो फेल फाइल और मफूल से बन करके कोई जुमला तैयार हो, ऐसे जुमला को हम फेले मुतअद्दी, ऐसे फेल को हम फेले मुतअद्दी कहते। फारूक ने सबक पढ़ा, बिलाल ने किताब खरीदी। तो नाज़रीन, इसमें फेल फाइल और मफूल भी पाए जा रहे हैं। फाइल हो गया साद, ठीक है, खाया हो गया फेल और खाना हो गया मफूल। तो ये फेल फाइल मफूल से मिल करके बात हमें समझ में आ रही है, ऐसे फेल को हम फेले मुतअद्दी कहते हैं। नाज़रीन, बात ज़हननशी करने की ये है कि माना के लिहाज से फेल की कितनी किस्में हैं? तो दो किस्में, फेले लाजिम, फेले मुतअद्दी। नंबर 7 में आप देख रहे हैं ज़माना 3 तरह के होता है। क्या? ज़माना 3 तरह के होता है, माजी, हाल, मुस्तकबिल, यानी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। 3 तरह के ज़माना होते हैं। ज़माना के लिहाज से फेल की 6 किस्में हैं उर्दू ग्रामर में, लेकिन हम आगे बात करेंगे। ये 6 किस्में बयान किया तो उसमें कुछ कजी है, हम उसका खुलासा करेंगे, लेकिन हकीकत यही है कि उर्दू ग्रामर में ज़माना के लिहाज से फेल को 6 किस्मों में बांटा गया है। ज़माने के लिहाज से फेल की 6 किस्में हैं। नंबर 1 में फेले माजी, जैसे आया, था, बहुत, मतलब पुराने ज़माने में, गए ज़माने में, बीते ज़माने में। आया था, आया है, आया होगा, ये फेले माजी कहलाते हैं। जबकि फेले हाल, नंबर 2 में देख पा रहे हैं, फेले हाल, वह तुमको पढ़ाता है, मैं रोजाना काम करता हूँ। ये क्या है? फेले हाल की मिसाल है। नंबर 3 में देख रहे हैं ज़माने के लिहाज से फेल की 6 किस्में हैं। नंबर 1 में माजी फेले माजी, जबकि नंबर 2 में फेले हाल, जबकि नंबर 3 में फेले मुस्तकबिल जैसे आएगा, जाएगा। फेले मुजारा नंबर 4 में देख पा रहे हैं, चौथी किस्म क्या है? फेले मुजारा, वह आता है, वह आएगा, ये फेले मुजारा की मिसाल है। जबकि नंबर 5 में देख पा रहे हैं फेले अमर, किताब पढ़ो, खत लिखो, हुक्म दिया जा रहा है, जिसमें हुक्म हो, ऑर्डर हो, ऐसे वर्ब को, ऐसे फेल को, ऐसे क्रिया को उर्दू ग्रामर में फेले अम्र कहते हैं। नाज़रीन, छठी किस्म है फेले नहीं, ना आओ, मत आओ, ऐसा वर्ब जिस वर्ब में किसी क्रिया को, किसी काम को रोका जाए, यानी रोक नेगेटिव हो जो फेल, ऐसे फेल को फेले नहीं बोलते। जैसे ना आओ, मत जाओ। नोट को समझिए, फेले मुजारा का वजूद उर्दू में ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वह हाल और मुस्तकबिल में मौजूद है। इसी तरह फेल और फेले अम्र और नहीं का तायुन ज़माना से नहीं होता है। तो नाज़रीन,
हकीकत में आप देखें तो फेल का तीन ही किस्म होने चाहिए, लेकिन यहाँ 4 है। यहाँ 3 का इजाफा करके 6 किस्मों में उर्दू ग्रामर को बांटा गया है, तो लिहाजा ये 6 किस्में ही याद रखे जाएं। जब ऑप्शन में आए कि फेल की कितनी किस्में हैं, तो फेल की 6 किस्में हैं। अब हम बात करते हैं फेल की 6 किस्मों में से पहली किस्म फेले माजी है। फेले माजी को अब हम समझते हैं कि फेले माजी की कितनी किस्में हैं। तो नाजरीन, फेले माजी की भी 6 किस्में हैं, फेल की भी 6 किस्में हैं और फेले माजी की भी 6 किस्में हैं। फेले माजी की 6 किस्में कौन सी है? नंबर 1 में देख पा रहे हैं, माजी मुतलक, वह आया, वह गया। ये मुतलक है, कब आया कब गया पता नहीं चल रहा है, मतलब जो जिसका आना पता न चले कब आया, ये मालूम हो कि माजी की बात है, लेकिन कब, दूर में, बहुत दिन पहले, सालों पहले, बरसों पहले, मतलब जमाने का तयन, समय का से हम सेटिस्फाइड, मतलब टाइम से हम अगर सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, लेकिन इतना पता चलता है कि ये पास्ट की बात है, तो ऐसे फेल को, ऐसे वर्ब को उर्दू ग्रामर में हम फेले माजी मुतलक कहते हैं। जबकि दूसरी किस्म देख रहे हैं, माजी करीब, वह आया है, वह आया है, पता चल रहा है ये करीब में है, वह लिखा है। अगर आपके पीटी के एग्जाम में अगर इस तरह आता है वह आया है, कौन सा फेल है, तो नाज़रीन ज़हन नशी कर लें, माजी करीब है। जबकि तीसरी किस्म फेले माजी के देख पा रहे हैं, माजी बईद, फारूक आया था, फारूक आया था, बिलाल गया था, मतलब बहुत देरों की बात है, बहुत लंबे समय की बात है, तो ऐसे वर्ब को उर्दू ग्रामर में माजी बईद कहते हैं, जैसे फारूक आया था, बिलाल गया था। जबकि चौथी किस्म आप देख रहे हैं, माजी शक्किया, अहमद आया होगा, ये डाउटफुली वर्ब है। क्या डाउट है इसमें, मतलब डाउट है, आया या नहीं आया, आया होगा शायद, मतलब ये इसमें सेटिस्फाइड नहीं है, मुतमईन नहीं है कि आया या नहीं, शायद आया होगा। मतलब ये है कि ऐसे वर्ब को हम उर्दू ग्रामर में माजी शकिया कहते हैं, जो कि फेले माजी की चौथी किस्म है। जैद गया होगा, ये दूसरी मिसाल है। जबकि पांचवी किस्म फेले माजी के आप देख पा रहे हैं, माजी इस्तिमरारी, आ रहा था, जाता था। अब इसमें हम न देर का पता लगा पा रहे हैं, न करीब का पता लगा रहे हैं। आ रहा था, अभी भी आ रहा था, कभी भी गए ज़माने में, दूर के ज़माने में भी आ रहा था और करीब के ज़माने में भी आ रहा था। यानी ऐसे वर्ब जिसके ज़माने को हम सही से पता न कर पाए, वो करीब की बात है या दूर की बात है, तो ऐसे वर्ब को उर्दू ग्रामर में माजी इस्तिमरारी कहा जाता है। जैसे आ रहा था, जाता था। जबकि छठी किस्म फेले माजी की है माजी तमन्नाई, अगर तुम आते, काश वह आता, यानी जिसमें इच्छा जताए, क्या तमन्ना करे, आरजू करे, ऐसे वर्ब को उर्दू ग्रामर में माजी तमन्नाई कहते हैं। नाज़रीन एक मरतबा पूरे देख लिए जाए, फेले माजी की 6 किस्में, फेले माजी मुतलक, फेले माजी करीब, फेले माजी बईद, फेले माजी शक्किया। जबकि पांचवी किस्म है फेले माजी इस्तिमरारी, जबकि छठी किस्म है फेले माजी तमन्नाई। नाज़रीन मैं जो स्पीड से बोल रहा हूँ, शायद आपको अगर किसी को बुरा लगता हो, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को देखकर ऊब ना जाएं। यानी आपका जहन अगर कहता होगा कि ये 2 मिनट में ख़त्म हो ये बात, तो मैं कोशिश करता हूँ कि 1.5 मिनट में अपनी बात को आप तक पहुँचा करके आपको जहन नशी करा दूँ। तो नाज़रीन हम इतनी स्पीड इसलिए बोल रहा हूँ ताकि हम वीडियो को ज़्यादा लंबा ना कर सके और आपका वक्त भी ज़्यादा ना ले सके, क्योंकि हमने ग्रामर भी शॉर्ट पेश कर रहे हैं, तो अपनी बातों को भी शॉर्ट पेश करने पड़ेंगे। लिहाजा इसके लिए मैं माजरत चाहता हूं कि अगर मेरी स्पीड से आपको तकलीफ हो रही है। अब हम समझ गए माजी की 6 किस्में। अब देखें फेल, 10वें नंबर में देखें, उर्दू में फेल की जितनी भी किस्में हैं सब के 6 सीगे हैं। अब ये जितनी भी फेल की किस्में आपने पढ़ा ऊपर, फेल माजी की 6 किस्में, फिर ज़माने के एतबार से
फेल की किस्में 6 किस्में, उन तमाम किस्मों के 6 सेगे होते हैं। वो क्या होते हैं वो देखिए, 6 सेगे। पहला सेगा वो है वाहिद गायब। वाहिद गायब यानी ऐसे पर्सन के बारे में बात किया जाए, ऐसे व्यक्ति के बारे में बात किया जाए जो गायब हो। वह के मुराद जब सामने होता है तो वह नहीं बोला जाता, यह बोला जाता है। तो पता चला वह गया, मतलब वो गायब आदमी है जो गया। जबकि दूसरी किस्म आप सेगा के देख पा रहे हैं, जमा गायब। देखिए वाहिद गायब किसको कहते हैं? वह गया, एक गया, वह मतलब वो गायब है, सामने मौजूद नहीं, जिसकी बात हो रही है। जबकि दूसरी किस्म आप सेगा के देख पा रहे हैं, जमा गायब, यानी एक वचन ना हो। एक वचन को वाहिद गायब कहते हैं और उर्दू ग्रामर में बहुवचन को हम जमा गायब कहते हैं, जिसको अंग्रेजी ग्रामर में हम प्लूरल नंबर कहते हैं। क्या? प्लूरल नंबर। जैसे जमा गायब, वह सब गए, एक नहीं है, वह सब गायब। तो नंबर 2 समझ चुके हैं। मतलब सेगा की 6 किस्में होते हैं। पहली किस्म वाहिद गायब, जबकि दूसरी किस्म जमा गायब। तीसरी किस्म देख रहे हैं वाहिद हाजिर। तुम गए, तुम का मतलब वो क्या होगा? हाजिर होगा, सामने होगा। तो सामने जो मौजूद होता है ना, यानी एक फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन को उर्दू ग्रामर में हम वाहिद हाजिर कहते हैं। क्या? वाहिद हाजिर, तुम गए, अकेले तुम। जबकि जमा गायब यानी प्लूरल नंबर जो है वो क्या है? जमा गायब है। प्लूरल नंबर को उर्दू ग्रामर में क्या कहते हैं? जमा हाजिर, मतलब जमा हाजिर, तुम सब गए। जबकि पांचवी किस्म देख पा रहे हैं आप, पांचवी किस्म आप देख पा रहे हैं वाहिद मुतकल्लिम। मैं गया, ये क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। क्या? ये भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर को वाहिद मुतकल्लिम कहते हैं। नाजरीन, जैसा कि दूसरे में देख पा रहे हैं आप जमा मुतकल्लिम। ये जमा मुतकल्लिम, हम सब गए। मैं बोला तो सिर्फ अकेला मैं, एक वचन का बोध हो रहा है। जब हम बोलते हैं तो ये बहुवचन है, यानी हम सब गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो से बहुत फ़ायदा हो रहा होगा। और यहाँ याद करने की बात यह है कि जितने भी फेल के अक़साम है, उन हर एक अक़साम के 6 सेगा है। पहला सेगा क्या है? वाहिद गायब। दूसरा सेगा जमा गायब, जबकि तीसरा सेगा वाहिद हाजिर, जबकि चौथा सेगा जमा हाजिर, जबकि पांचवा सेगा वाहिद मुतकल्लिम, जबकि छठा सेगा जमा मुतकल्लिम है। अब हम फेल की 5 सूरतें बयान करते हैं। नाज़रीन, अगर आपके एग्जाम हॉल में इस तरह के प्रश्न आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि फेल की कितनी सूरतें हैं। फेल की किस्में तो हैं ज़माने के एतबार से 6 किस्मों में, फिर फेल और माना के एतबार से 2 किस्मों में फेल को मुनक़सिम किया गया। जबकि फिर फेले माजी को 6 किस्मों में बांटा गया। लेकिन यहाँ फेल की सूरतें हैं, वो कौन सी सूरतें हैं हम बयान करते हैं। हालांकि ये बहुत बारीक बात है जो उम्मीद है कि शायद कि न पूछे जाए, लेकिन मैंने यहाँ पे कोड करके आप तक इरसाल करने की कोशिश की है। फेल की 5 सूरतें हैं। खबरिया, नंबर 1 में खबरिया, आप पानी पियोगे, आप पानी पियोगे, ये खबर दे रही। क्या? पानी पियोगे, मतलब एक खबर, एक बात समझ में आई। दूसरी सूरत फेल की एक किस्म नहीं है, सूरत है। जबकि जुमला इंशाइया, जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया, जुमला शर्तिया, ये सब आते हैं, लेकिन ये सूरतें हैं, ये फेल की सूरतें हैं। लेकिन हम जुमला के अक़साम अगले वीडियो में जल्द हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का वक्त अब नहीं रह चुका है। हम यहाँ जुमला के अक़साम को इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम आप तक इरसाल करेंगे। लेकिन अगले वीडियो में शायद मैं नहीं कर पाऊँ, क्योंकि कल हम इंशाअल्लाह जितने भी शोरा हजरात हैं उनके हयात ज़िंदगी को, उनके डेट ऑफ बर्थ को, उनकी तारीख़ पैदाइश को बड़े शॉर्ट में पेश करने वाले हैं। इसलिए हमारे वीडियो से ज़रूर बने रहिए, हमारे चैनल से ज़रूर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आसानी के साथ हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं
शर्तिया दूसरी किस्म है, दूसरी किस्म है, सूरत है, ये किस्म नहीं है, सूरत है, इसकी हालतें हैं, यानी फेल इन इन हालतों में बनते हैं। यह इम्कान मुझे, यह मकान, ये इम्कान गलत लिखाया है, ये मकान होना चाहिए, यह मकान मुझे मिल जाता तो अच्छा होता, ये मिल जाता तो, ये तो जो है ना यही शर्त लगा दिए। तो ऐसे जुमला को और ऐसे फेल को हम शर्तिया जुमला कहते हैं। इंशाल्लाह जुमलों के अक़साम हम जल्द बयान करने वाले हैं, शॉर्ट में ही करेंगे। जबकि तीसरी सूरत फेल की है एहतिमाल, शायद वह आए, उसी ने लिखा होगा, यानी जो शक्किया। जबकि चौथी सूरत है अमरिया, यानी हुक्म, पानी लाओ, पानी लाओ। जबकि पांचवी सूरत है मस्दरिया, होना, करना, खाना। ये फेल तो है लेकिन ये मस्दर भी है क्या, ऐसे ये मस्दर जैसी हालत इस फेल की है, तो इस तरह के फेल को हम मस्दरिया बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।